पूर्व विधायक जी के 9वीं पुण्यतिथि पर सच्ची श्रद्धांजलि और इस मौके पर क्या कुछ कहेंगे आपका ये जनता के लिए? सबसे पहले तो मैं बैकुंठपुर की सारी जनता को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी उसी तरह से मेरी हौसला अफजाई की जैसे मेरे पिताजी के साथ जैसे लोग सुख दुख में रहते थे, आज भी मेरे परिवार के साथ जनता उसी तरह से खड़ी है। एक पारिवारिक रिलेशन हम लोग के बीच में बन रही है, हमारे जनता के बीच में। मैं इसके लिए बैकुंठपुर की सारी जनता को दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही मैं बैकुंठपुर की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आपने जिस उम्मीद से और जिस भावना से मेरे दरवाजे पे आया, मेरे पिताजी की श्रद्धांजलि वो उसका मैं कदर करूँगा, उसका मैं इज्जत करूँगा। जिस तरह से पापा जी आप रहते थे उसी तरह से मैं भी सारे जनता के बीच में रहूँगा, क्योंकि हर दुख में हर सुख में उनके साथ। यह कन्फर्म माना जाए क्या कि प्रेमशंकर यादव बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से राजद के टिकट के उम्मीदवार हैं? ये तो मुझे नहीं तय करना, मुझे चुनाव लड़ना है। ये तो हमारे शीर्ष नेता हैं, हमारे जिला के नेता लोग हैं, हमारे आदरणीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे नेता विपक्ष तेजस्वी यादव हैं, उनको नहीं नजर है। मैं न मेरे पार्टी के खुद हमारे जिला का कोई शीर्ष नेतृत्व इसका निर्णय ले सकता है कि कहाँ से मुझे चुनाव लड़ना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्टी मुझे देखेगी, मेरे पे विचार। बाढ़ और कोरोना दो महामारियां, सरकार जो है खरा उतर पाई है लोगों के सेवा। देखिए, सरकार तो कोरोना में भी विफल हुई है और बाढ़ में तो और विफलता उसकी आप लोगों के सामने भी आई। मैं मीडिया चैनल के माध्यम से कई बार दिखाया भी हूँ कि बाढ़ में किस तरह से लोगों की स्थिति थी, क्या भयावह स्थिति थी। एक शौचालय का निर्माण कहीं नहीं हुआ था रोड पे, न बांध पे। लोगों को खाने का जो उनका कम्युनिटी किचन सेंटर चलता था, उस पर खाने की 1 से 2 दिन व्यवस्था थी, एक टाइम व्यवस्था थी, जबकि सरकार 2 टाइम दे रही थी। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार लिप्त था और 2 टाइम पे बिल बनता था, 1 टाइम खाना खिलाया था, 2 दिन खाना खिलाया था। इसलिए सरकार तो इसमें पूरी तरह से विफल है, कोरोना और बाढ़ के विपदा। पिछला चुनाव माता जी लड़ी थी, इस बार भी माता जी कैंडिडेट होंगी, ये आप स्वयं अपने आप को यहाँ की जनता को तय करनी है। मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता हूँ। यहाँ जनता जो निर्णय लेगी, जनता यहाँ की जनता मालिक है। देवदत्त यादव जी की आज 9वीं पुण्यतिथि है। देवदत्त बाबू के बारे में कुछ बताइए। पहले तो देवदत्त की पुण्यतिथि को मैं उनके पैरों में नमन करता हूँ। और देवदत्त जी इस विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे जिले के दलितों, पिछड़ों और गरीबों की लड़ाई लड़ते थे। और जो वही लड़ाई के कारण है कि आज उनके पुण्यतिथि में जो भीड़ देख रहे हैं, उनकी लड़ाई का कारण है। दुख सुख में लोगों के साथ रहते थे, वही कारण है कि लोग इकट्ठा होकर उनके जो पुण्यतिथि में शामिल होने का काम किया। क्या लग रहा है राजद इस बार सरकार बना पाएगी? बिल्कुल 110%, 200 से ज़्यादा सीट हम लोग जीतेंगे और राजद सरकार बनेगी। लोजपा और जदयू के बीच की खींचतान को किस तरह से परिभाषित करेंगे? न कभी एक था न रहेगा, अब एक हो भी जाएगा तो हमारा उनसे मुकाबला नहीं है। जनता हमारे साथ है। देवदत्त राय जी की आज पुण्यतिथि है, 9वीं पुण्यतिथि, क्या कुछ कहेंगे पिंटू बाबू? आज हम पूर्व विधायक जी को याद करके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और उनके प्रति इस जिले का जो प्यार है वो आप सबों के सामने है। हम लोगों को तो उन्हीं ने यहाँ तक पहुँचाया है और वो सदा हमारे दिल में रहते हैं और रहेंगे। और उनका जो भी हमारे ऊपर कर्ज है हम आज चुकाने के लिए तैयार। प्रेमशंकर जी को विधायक के रूप में देखना चाहेंगे? हम देखना चाहेंगे और हम लोग चाहेंगे कि इस घर से कोई प्रत्याशी हो कि हम लोगों के ऊपर से उनका कर्ज उतर सके। आज पूर्व विधायक देवदत्त राय जी की 9वीं पुण्यतिथि पर आपका आगमन हुआ है, यहाँ काफ़ी भीड़ है, क्या कुछ कहेंगे उनके याद में? महान शख्सियत थे, उनके बारे में कहने जाए तो 3-4 दिन लग जाएगा। और गरीबों के मसीहा थे और गरीबों के लड़ाई लड़े जब तक वो रहे बैकुंठपुर विधानसभा में। वैसे जन नेता ना अब फिर कभी यहाँ नहीं, मुझे लगता है कि नहीं मिलेंगे। और गरीबों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाया और बहुत विशेष मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं तो बोल रहा हूँ कई दिन लग जाएंगे उनके बारे में बताने में। तो महान शख्सियत थे, गरीबों के मसीहा थे और मैं 9वीं पुण्यतिथि पर उनको सादर नमन अर्पण करने ही यहाँ आया हूँ। इसके पहले मैं वहाँ उनके
वहाँ जो बना हुआ है स्टेचू, वहाँ भी मैं जाकर का माल्यार्पण करके ही यहाँ आ रहा हूँ। तो मैं उनको नमन करता हूँ 9वीं पुण्यतिथि पर। और देवदत्त बाबू की छवि प्रेम शंकर जी में नजर आती है। प्रेम शंकर जी को अगर मौका मिला तो कुछ कर पाएंगे लोग? निश्चित, ये उनके ही आदर्श पे, क्योंकि मेरी बराबर इनसे कई बार बात होते रहती है, मैंने इनको कहा भी कि आप अब बिल्कुल अपने बाबूजी के आदर्शों पे आप चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर इनको बैकुंठपुर की जनता अगर इनको चुनती है तो अपने पिताजी के आदर्शों पे चलते हुए और अच्छा कार्य करेंगे। मुझे लगता है निजी तौर पर, चूँकि मैं इनको जानता हूँ। तो रवि पांडे कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हो रहे हैं। ये महागठबंधन में, अगर हम लोग महागठबंधन की तरफ से हैं, हम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के युवा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। और अगर हमारी पार्टी को रालोसपा खाते में अगर महागठबंधन में सीट जाएगी और हमारे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी लड़ाएंगे तो मैं लड़ूंगा वहाँ से चुनाव। आपको क्या लगता है कुचायकोट रालोसपा के खाते में जाना? जी, मुझे तक जहाँ जानकारी है कि कुचायकोट एक सीट मिल रहा है रालोसपा के खाते में।